हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए और प्रेस करें बेल आइकॉन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको MCO 03 की और वीडियोस चाहिए तो हमने वन डे रिवीजन जो है अपनी प्लेलिस्ट में बना रखा है MCO 03 नाम से। आप वहाँ पर जाके अपनी सारी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं और एक दिन में अपना पूरा रिविज़न कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट। तो पढ़ते हैं बेसिकली काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है। देखिए, काई स्क्वायर टेस्ट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि एक्स स्क्वायर टाइप का होता है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है। अ काई स्क्वायर टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। बेसिकली काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है, ये एक टेस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। अब आप पूछेंगे कि नॉन पैरामेट्रिक होते क्या हैं, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पैरामेट्रिक क्या होता है। तो अब ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अगर आपको इसके बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, अगर पहले से आपको इसके बारे में पता है। अगर नहीं पता तो हम इसको आपको समझा देते हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये क्या होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट इज अ टेस्ट दैट मेक अजम्पशन, जो कि अजम्पशन आप जो अनुमान लगाते हैं, अजम्पशंस अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम विच डाटा इज ड्रॉन। जो आपका पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो जिस एग्जम्पशन के बेस पे आप करते हैं, जिसका डाटा ड्रॉ करते हैं, उसे कहते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है 10 to 20 मार्क्स का कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बेसिकली होते क्या हैं। तो आप इसके रिगार्डिंग लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में बताया है कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट इज द टेस्ट दैट मेक अजम्पशन, जो कि आप एग्जम्पशन बनाते हैं अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशंस का पैरामीटर्स जो आप बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम विच डाटा इज ड्रॉन, जिसके बेसिस पे पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका डाटा जो है उसको ड्रॉ किया जाता है, उससे क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज अ टेस्ट दैट मेक्स नो अजम्पशंस अबाउट द पैरामीटर्स। इसमें क्या है, पैरामीटर्स के रिगार्डिंग कोई भी अजम्पशन पहले से नहीं तैयार की जाती। Test is that makes no assumption about the parameters of the population distribution from which data is drawn। जिसके रिगार्डिंग जो population distribution का जो डाटा है जिसको ड्रॉ किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग कोई भी assumption पहले से क्रिएट नहीं होती। और पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, जी क्या करते हैं, मेक्स assumption about the parameter। वो जो पैरामीटर्स है उसके रिगार्डिंग जो है पहले से ही assumption तैयार करके रखते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि काई स्क्वायर टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी पॉइंट है। आप इन 4 पॉइंटों को इजीली एग्जाम में याद कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, द काई स्क्वायर टेस्ट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय द कार्ल पियर्सन इन द ईयर्स ऑफ 90s। बेसिकली क्या है, सबसे पहले जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसे किसने यूज़ में लाया था, कार्ल पियर्सन ने। बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स है, आपने इनका नाम कई बार सुना होगा अगर आप मैनेजमेंट फील्ड से, मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, फिर बिजनेस स्टडी से बिलोंग करते हैं। तो क्या हुआ था, काई स्क्वायर की सबसे बड़ी जो है इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे क्या, द काई स्क्वायर टेस्ट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय द कार्ल पियर्सन इन द ईयर ऑफ 90s। बेसिकली 90s में किसने यूज़ किया था, कार्ल पियर्सन ने इस मेथड का यूज़ किया था। सेकंड पॉइंट भी बहुत ईजी है, द काई स्क्वायर टेस्ट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक सिंबल काई स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर की तरह दिखता है। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कार्ल पियर्सन ने इसका यूज़ किया था। आप ईयर नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। फर्स्ट टाइम इसका यूज़ किसने किया था, कार्ल पियर्सन ने। और ये जो काई स्क्वायर है इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है एक्स स्क्वायर समथिंग में, और जिसे कि जो कि एक ग्रीक सिंबल है। आप इजीली लिख सकते हैं कि द काई स्क्वायर टेस्ट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक सिंबल एक्स स्क्वायर। 2 पॉइंट आपको जो है मुंह जबानी याद हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, द काई स्क्वायर टेस्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन रिजल्ट विद द एक्सपेक्टेड थियोरेटिकल रिजल्ट बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। काई स्क्वायर टेस्ट आपको किस काम में यूजफुल होता है, वो कंपेयर करने में आपको यूजफुल रहता है। कैसे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्टेन रिजल्ट और एक्सपेक्टेड थियोरेटिकल रिजल्ट, मतलब जो आपने एक्सपेक्टेड, जो जैसे आपके पास कोई डाटा है उससे आपने क्या एक्सपेक्ट कर
रखा है, क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी जिसके बेसिस पे आपने उस डाटा का जो रिजल्ट है वो निकाल के रख रखा है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस डाटा का रिजल्ट क्या आया, इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अगेन आई रिपीटेड, एक डाटा ये है जो कि आपने उस डाटा का एनालिसिस करने से पहले कुछ एक्सपेक्टेशन अपनी जो है बना के रखी है उस डाटा के बारे में, और दूसरी जगह ये है कि जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जिसका रिजल्ट मिला है। लाइक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं देता हूँ कि एक जो है आपके पास 30 पर्सन्स का ग्रुप है, जिसमें से कुछ लोगों को पसंद है हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना, कुछ को इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, बट आपकी एग्जाम्पशन ये थी कि 80% जो पर्सन्स है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहेंगे, बट एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में हिंदी पढ़ने वाला ज़्यादा व्यक्ति थे, मतलब हिंदी पढ़ने वाले 70% व्यक्ति थे। तो जो आपके एक्सपेक्टेड था वो था इंग्लिश, बट जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आया वो क्या है, हिंदी। तो ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये क्या करता है, आपको ये यूज़फुल होता है कंपेयर करने के लिए एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन रिजल्ट को और एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल रिजल्ट्स को। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट है, इन सिंपल टर्म काई स्क्वायर टेस्ट इज अ स्टैटिकल टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, एक स्टैटिकल टेस्ट है, कॉमनली यूज फॉर टेस्टिंग इंडिपेंडेंट एंड गुडनेस ऑफ द फिट। किस लिए कॉमनली यूज किया जाता है इसको, टेस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड गुडनेस ऑफ फिट के लिए। 4 पॉइंट आपको मैंने बताए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट हम जो है बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला है काई स्क्वायर मेथड का, काई स्क्वायर और नीचे है सी, और जो है यहाँ पर क्या है, सबमिशन ऑफ अंडरस्कोर ओ आई माइनस में ई आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई आई। अब बेसिकली इस फॉर्मूले को कई बच्चे जो है ऐसे ही छोड़ देंगे कि नहीं हम फॉर्मूला नहीं करेंगे क्योंकि हम थ्योरेटिकल करेंगे। तो आपको बता देना चाहता हूँ, छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लीजिए। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है फॉर्मूला तो आप इस फॉर्मूले को लगाकर जो है अपना न्यूमेरिकल जो है उसे सॉल्व कर लीजिए। अगर एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आप नहीं करना चाहते तो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन में 5th पॉइंट ये डाल दीजिए कि फॉर्मूला ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, आपको इसके भी 2 नंबर मिल जाएंगे। तो फ़ायदा इसमें कि आप इजी फॉर्मूले को याद कर लें। सिंपल आपको बताता हूँ, एक्स स्क्वायर सी नीचे इज इक्वल टू सबमिशन जो है ब्रैकेट ओ आई माइनस में ई आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई आई। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगेन आई रिपीटेड, काई स्क्वायर सी इज इक्वल टू सबमिशन होल स्क्वायर ऑफ आई ई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई आई, जहाँ पर सी जो है डिनोट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को, और ओ आई किसको डिनोट करता है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को, और ई आई जो है वो डिनोट करता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को। बहुत ही सिंपल और प्यारा फॉर्मूला है, आप इजीली याद कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो बस एक बार देख के चली जाइएगा, आपको याद आ जाएगा इजीली। आपको सिंपली याद करना है ओ ई डिवाइड बाई ई आई, आप होल स्क्वायर अपने आप ही लगा लेंगे। काई स्क्वायर सी इज इक्वल टू सबमिशन ओ माइनस ई आई डिवाइड बाई ई आई, और ऊपर जो है उसका होल स्क्वायर। सिंपल फार्मूला है, प्यारा फार्मूला है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको जो है काई स्क्वायर के बारे में सारी बातें मैंने बता दी जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो है 20 मार्क्स जो है फिक्स हो चुके हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि 1 डे रिवीजन के काम आएगी, आप इसे कान में लगा के भी जो है सीधा चल सकते हैं एग्जामिनेशन देने जाते समय। और 1-1.5 घंटे में आपका पूरा जो ये कोर्स है, जो सिलेबस है MCQ 03 का, ये रिवाइज हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस देखें 1 डे रिवीजन के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। थैंक यू सो मच।